हेलो फ्रेंड्स। उम्मीद है कि आप सभी बढ़िया मस्त और ज़बरदस्त होंगे। आज की इस वीडियो में हम लोग एक नई टॉपिक बहुपद का भाग सीखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो हम देखो किसी भी बहुपद को कैसे हम भाग दे सकते हैं। जैसे हमारे पास एक यहाँ पे दिया गया है बहुपद और दूसरे बहुपद से हमें इसको भाग लगाना है। तो कैसे हम भाग लगाएंगे, चलो इसका हम दो मेथड बताएंगे। पहला वाला जो है सो हम भाग विधि पर पूरा सॉल्व करेंगे और दूसरा वाला हम लोग यहाँ पे इसका शून्य निकाल करके भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। दो तरीके होते हैं इन तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने का। तो चलो हम लोग पहले सिंपली इसका भाग विधि द्वारा, विभाजन विधि द्वारा इसका भाग करते हैं। दैसे यहाँ पे देखो x प्लस 1 है, इसके पास एक्स क्यूब प्लस 3x² प्लस 3x प्लस 1 है। तो देखो यहाँ पे क्या होता है कि सबसे पहले इन दोनों जो पहला टर्म है और ये टर्म पहला का, इधर से देखेंगे तो ये पहला टर्म x है, दूसरी तरफ ये है। इन दोनों को बराबर करना होता है, ठीक ना। इधर हमारा x एक, इसके ऊपर पावर कुछ भी नहीं है तो 1 है और इसके पास पावर 3 है। तो यहाँ पे पहले दोनों को बराबर करेंगे, ठीक। तो देखो यहाँ पे x पे पावर 1 है, अगर यदि हमें x के पावर 3 बनाना है तो क्या करना पड़ेगा, इसको 2 और x लाना पड़ेगा कि नहीं, बिल्कुल। अगर यदि हमें यहाँ पे देखो इसके पास यहाँ पे x एगो है और हमें जाना है x पर पावर 3 तक, तो क्या करेंगे, इसमें और x पर पावर 2 लाना पड़ेगा। तो हमारा क्या बनेगा, x पर पावर 3। यानी इसका मतलब क्या है कि इसको x² से गुना करने के बाद हमारा ये प्राप्त होगा, यानी ये हमें लाना पड़ेगा तब ये हमारा बनेगा। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, इस x² को यहाँ पे इससे भाग लगाएंगे। यानी यहाँ पे जो हम लाना पड़ेगा वो कितना लाना पड़ रहा है, x²। तो यहाँ पे हम लिखेंगे x², ठीक। हकीकत हम लोग यही पे करते हैं, जब भी किसी संख्या को भाग करते हैं तो हकीकत में हम लोग इतने बार में कटाते हैं, वही यहाँ पे करते हैं, ठीक। अब यहाँ पे क्या करेंगे, इस x² से इस पूरे जो हमारा पहला वाला समीकरण है इसको गुना करके और नीचे लिखेंगे। तो x² का मान इतना से गुना करना है। यहाँ पे देखो कैसे गुना करेंगे, यानी हमारा पास क्या था, x² था और जो पहले वाला था x प्लस 1, इसका गुना करना है। तो कैसे करेंगे, इसके पास x² और ये x, तो दोनों मिलकर कितना हो जाएगा, x पर पावर 3 और ये प्लस है तो प्लस x² को 1 से गुना करेंगे तो कितना बनेगा, x²। तो इसको हम लोग यहाँ पे सामने में लिखेंगे, यहाँ पे लिख देंगे, यानी x पर पावर 3 प्लस x पर पावर 2। अब यहाँ पे भाग का नियम ही होता है क्या, अगर यदि हमारा ऊपर में प्लस है तो नीचे वाला साइन अपने आप माइनस बन जाएगा। तो ये प्लस है तो नीचे में माइनस, यहाँ पे भी माइनस हो जाएगा। अब ये प्लस में x³ और ये माइनस में x³, इसके ऊपर पावर में पहले से हमारा कुछ भी नहीं, आगे में प्लस होता है और ये माइनस है, तो दोनों के आपस में कट जाएंगे इस तरीके से। तो यहाँ पे क्या बचेगा हमारे पास, ये प्लस में 3x², ये माइनस में x²। अगर यदि हम लोगों को पास ऐसा है कि एक हमारा प्लस में 3x² है, दूसरा हमारे पास माइनस में x² है, तो आपस में दोनों सेम पद है, समान पद है, तो दोनों क्या होगा, घट जाएगा। तो 3x² में से एक x निकलेगा तो बचेगा कितना, 2x²। तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे इसके सामने में 2x², ठीक। अब एक टर्म यहाँ पे उतार लेंगे, इसको क्या करेंगे, इस टर्म को उतार लेंगे, क्या है, प्लस 3x और यहाँ पे प्लस 1, इस पूरे को यहाँ पे इस तरीके से लिख लेंगे। अब यहाँ पे फिर इन दोनों की लड़ाई करवानी है, ठीक। ये x प्लस 1 है और ये 2x² प्लस 1 है। तो सबसे पहले ये क्या है, इसके पास 2 एक्स्ट्रा है तो इसके पास नहीं है, तो जाएगा पहले ये 2 लाना है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे प्लस का 2। अब यहाँ पे ये हमारा क्या हो गया, दोनों सेम हो गया। लेकिन यहाँ पे क्या है, x हमारा 1 है और इसके पास x 2 है, तो एक x का तो ज़रूरत है ना, तो यहाँ पे जाएगा इसके साथ और एक x भी लेकर के आएगा। अब यहाँ पे क्या करेंगे, इस 2x को इस पूरे से गुना करके फिर से हम लोग यहाँ पे नीचे में इसका मान लिखेंगे, यानी यहाँ पे 2x से x प्लस 1 को गुना करना है। 2x से x प्लस 1 को गुना करने के बाद हमारे पास कितने होते हैं, 2x है और ये x गुना होकर 2x² बन जाएगा और प्लस का यहाँ पे 2x को जब 1 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, प्लस का 2x। तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे इसके सामने नीचे में 2x² प्लस 2x, यहाँ पे नीचे लिखेंगे 2x² प्लस 2x। फिर सब साइन चेंज हो जाएगा, चिन्ह हमारा है प्लस ऊपर में तो यह माइनस हो जाएगा और यहाँ पे भी माइनस, ये प्लस में 2x² और ये माइनस में 2x², ये भी कट जाएगा। इसके ऊपर में कुछ भी नहीं है तो प्लस है, ठीक। ये ध्यान रखना, प्लस हमेशा छुप के रहता है, वो बाहर दिखाई नहीं देता है। उसी तरीके से यहाँ पे प्लस का 3x और ये माइनस का 2x, 3x में से 2x निकल जाएगा तो बचेगा कितना, 1x बचेगा और ये प्लस का 1। अब देखो यहाँ पे भी ये सेम है और ये भी सेम है, इसके ऊपर पावर यहाँ पे x पर पावर 1 है और x पर पावर 1 है, तो ये तो पहले से सेम है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, प्लस का लिखेंगे और ये इससे जब इसको भाग लगाएंगे तो कितने बार में कटेगा, एक बार में कटेगा। तो यहाँ पे लिखेंगे 1 और 1 को जब इससे गुना करेंगे तो हमारा x प्लस 1 ही रहेगा, यानी कि हमारा जो शेषफल है वो कितना हो जाएगा, ये प्लस नीचे में तो माइनस, ये माइनस, तो ये भी 0 हो जाएगा और ये भी 0, शेषफल हमारा कितना हो गया, टोटली 0 हो गया। तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पे किसी भी बहुपद का भाग करते हैं। मेन जो मुद्दा
होता है कि ये दोनों को बराबर करना होता है। जैसे हमारे x पर पावर 1 था और ये x पर पावर 3 था, तो यहाँ पे x पर पावर 3 बनाने के लिए इसमें क्या करेंगे, 2 को x लाएंगे। 2 को x लाने का मतलब यहाँ पे भाग में हम लोग इसको 2 को रखेंगे, ठीक। अब यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, इसको यहाँ पे लिखते हैं कैसे हैं, तो यहाँ पे इससे इसको गुणा करके यहाँ पे लिखते हैं। जैसे हमारे पास कोई भी संख्याओं को भाग देते हैं, यहाँ पे थोड़ा सा इससे थोड़ा सा बेसिक से समझना है इसको। जैसे हमारे पास यहाँ पे 3 से इस 6 को भाग लगाना है, तो सिंपली हम क्या करते हैं, ये 3 का पहाड़ा में देखते हैं कि ये 6 कितने बार में आता है, तो 2 बार में। तो वहीं यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे थे, यहाँ पे अगर यदि ये दोनों सेम नहीं होगा तो कैसे होगा, नहीं लड़ाई हो पाएगा। तो 3 से हम लोग 2 घर पढ़ेंगे तो 6 आएगा। तो इस तरीके से हम लोग क्या करते थे, दोनों को गुना करके यहाँ पे लिखते थे। तो इतना सा ध्यान रखना है, ठीक। अब इसको मेथड नंबर 2 बात करते हैं कि कैसे इसको सॉल्व कर सकते हैं। चलो एक को मान लेते हैं हम लोग कि px मान लेते हैं, इसको मान लेते हैं px। इस तरीके से लिखते हैं px, ये जो हमारा है x+1 है, और यहाँ पे gx तो हम लोग इसको मान लेते हैं, और दूसरा हमारा जो gx है उसको हम लोग लिख लेंगे x³ + 3x² + 3x और ये प्लस का 1। देखो इस तरीके के क्वेश्चन को अगर यदि डायरेक्ट कहीं पे भी इसका शेषफल पूछा जाए तो हम डायरेक्ट इसी तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, तो ये px है, इसको पहले 0 कर लेना है, ठीक। px का मान 0 रख देना है, तो यहाँ पे 0 हो जाएगा px की जगह पर। अब यहाँ पे x+1 बच गया। अब यहाँ से x का मान निकालना है, तो क्या बनेगा, ये x को यहाँ पे रहने देंगे और +1 को अगर साइन, अगर यदि साइन चेंज करेंगे, साइड चेंज करेंगे तो इसका साइन चेंज हो जाएगा, प्लस का 1 माइनस का 1 बन जाएगा। अब x का जो मान आ गया, कितना आ गया, -1। अब इस x का मान इसमें रख देना है, जो भी हमारा आएगा वो शेषफल निकल करके आएगा। आप देख सकते हो इसको रख करके, तो यहाँ पे क्या है, g है, x की जगह पर कितना रखना है, -1, तो यहाँ पे रख दो -1। उसके बाद यहाँ पे क्या है, x का क्यूब, यानी ये -1 का क्यूब कर देना है। x का क्यूब का मतलब क्या, x की जगह पर 3 रख दो, -1 रख दो। अब इसका क्यूब कर देंगे, और यहाँ पे फिर प्लस है तो प्लस, उसके बाद 3 है और x² का स्क्वायर मतलब x का मान -1 है और इसका स्क्वायर कर देना है। उसके बाद प्लस है तो प्लस, फिर 3 और ये गुना में लिखेंगे x का मान -1 है और प्लस का 1, ठीक। अब देखो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, अगर यदि -1 का 3 बार गुना करेंगे तो माइनस, अगर यदि विषम पावर रहता है तो हमारा माइनस रह ही जाता है, तो यहाँ पे -1 हो जाएगा। और प्लस -1 यहाँ पे पावर में सम है, तो यहाँ पे क्या होगा, माइनस का प्लस बन जाएगा। 2 रहेगा, 4 रहेगा माइनस के साथ, वो हमारा प्लस बन जाएगा। लेकिन यही 1 3 5 7 ऐसे रहेगा तो वो माइनस में रहेगा। तो ये -1 का 2 बार गुना करेंगे तो +1 का गुना 3 से करेंगे तो ये प्लस का 3 बनेगा। अब यहाँ पे देखो प्लस और ये माइनस, ये तो माइनस हो जाएगा, 3 का गुना 1 से करेंगे तो ये 3 हो जाएगा, और ये प्लस का 1। अब ये देखो माइनस का 3 और ये प्लस का 3, ये कट गया, ये माइनस का 1 और ये प्लस का 1 कट गया। तो मान हमारा आ गया, कितना आ गया, 0, यानी बिल्कुल हमारा क्या आ गया, जो हमारा ऊपर में 0 मान आया था वही मान यहाँ पे आया, क्या ना, बिल्कुल आ गया, ठीक। अब दोनों मेथड से सॉल्व कर सकते हो, चाहे ये मेथड हो चाहे वो मेथड, दोनों मेथड से यहाँ पे जब तक कि मतलब इस तरीके से दिया जाए कि शेषफल और भागफल पूछा जाए तो आप दे सकते हो। सर यहाँ पे अगर यदि शेषफल पूछा जाए तो सिर्फ ही आप इसको अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे भागफल बोल देता है तो ये अप्लाई नहीं होता है, ठीक। तो इसलिए यहाँ पे दोनों इंपॉर्टेंट है। अगर यदि ये हमारा भागफल पूछेगा तो एक काम करेगा, अगर यदि शेषफल के लिए बात बोला जाएगा तो यहाँ पे इस वाले को सहारा लेना है। चलो मिलते हैं आप लोगों से एक और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।